जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सड़क का हाल क्या है, तरक्याती मंसूबे का हाल, ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है ना चाचा वज़ीर आज़म है। आप बड़ा एहतराम के साथ ज़रा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है, 3 दफ़ा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। बिलावल भुट्टो के मीरपुर में नून लीग पर ताक ताक कर निशाने। मरियम नवाज को भी जवाब दे दिया। बोले ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पंजाब के हर इलाके में दूध की नहरें बह रही हैं। ये समझते हैं सिर्फ रायमंड ही पंजाब है, इन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं। डीजी खान, राजनपुर, बखर, चोलिस्तान और पोठोहार का हाल देख लें। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को क्या बनाएंगे। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है ना चाचा वज़ीर आज़म है। मैं अपनी बहन को कहता हूँ अपने वालिद को बता दें, उनकी भी 3 बार हुकूमत रही। अगर कोई सड़क बनाना थी तो पहले बनाकर दिखा देते। वो लोग अब चाहते हैं कि जो 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा वो आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म बने। ये अब आप लोगों पर है कि अपने कश्मीर को हक दिलाएंगे या रायवंड में रहने वालों को। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, कल नवाज शरीफ और मरियम ने कश्मीर में जलसा किया मगर अपने वजीर की मुतनाज़ बात पर माफ़ी नहीं मांगी। इससे लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानना। कश्मीर की 12 सीटें मुतनाज़ बन चुकी। जो लोग समझते हैं 12 सीटें उनकी जेब में हैं वो कश्मीरी आवाम से ज़्यादती करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से हादसात में 28 अमवात। पंजाब में छतें, दीवारें गिरने और करंट लगने से 10 अफराद जाम बहक, 37 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में अमवात की तादाद 18 हो गई, 19 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में तेज बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तबाहकारियां जारी। दीरबाला में अशीरी दर्रा रोड सैलाबी रैले में बह गया। सड़क बह जाने से लामचिड़, आबशार समेत दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ते। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग के बायस 15 मकानात मुतासिर। मूसलाधार बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। चिनाब में मराला और हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। दरियाए रावी, सतलुज और जेहलम में ताहाल पानी का बहाव नॉर्मल है। नाला डैक, भीड़ नाला, नाला एक और अपर चिनाब बीआरबी में शदीद तुग़यानी। नाला बई में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। उधर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के बायस पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब को हौसी मलेशिया की धमकियों की शदीद मजम्मत। बहीरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियां, तशवीशनाक करार। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाने की धमकियां बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। अपने बहरी असासों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी कानूनी इक़दामात का हक है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और आलमी बहरी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में एक्सपो से खिताब, कहा कि सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं।
रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नामंजूर। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स ने आज रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी। हुकूमत मामलात हल करने के लिए मुतहरिक। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। पेट्रोलियम डीलर्स ने वजीर पेट्रोलियम मलिक के दरमियान पहली बैठक नाकाम रही थी। उधर मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल में शमूलियत का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की भी हड़ताल की हिमायत। आज रात 12 बजे के बाद मिनी मजदा ना चलाने का ऐलान कर दिया। रोजाना पेट्रोल और डीजल हर रोज महंगा होने लगा, आवाम परेशान। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से लोग चकरा कर रह गए। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 368 रुपए 21 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। डीजल की कीमत में कल भी 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। उधर पेट्रोल की कीमतें भी एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे महंगा, नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। अमेरिका ने सऊदी अरब के सिविलियन जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका सऊदी जोहरी मुआहदा 30 साल के लिए होने का इम्कान है। अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में जोहरी रिएक्टर्स तामीर करेंगी। ट्रंप सऊदी जोहरी मुआहदे की मंजूरी के लिए कांग्रेस से रुजू करेंगे। पाकिस्तान और रूस दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। मनीला में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की मुलाकात। तिजारत, तवानाई और दीगर अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान से भी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। मुलाकातें मनीला में आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास के मौका पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग लिए। खबरसां इदारे रॉयटर्स का दावा। कहा कि रकम एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मद में देने की दरख्वास्त की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुलाकात। ज़र मुबादला के ज़खायर और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने अमरीका से 5 साला मालियाती सहूलत की दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में ज़बरदस्त इजाफा होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने स्कॉट बेसेंट को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और बरामदात पर मबनी ग्रोथ से आगाह किया। पाकिस्तानी मईशत पर इलाकाई सूरत हाल के मनफी असरात भी उजागर किए। बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक बेहतर रसाई के लिए अमरीकी ताउन मांग लिया। पाकिस्तान और ईरान बाहमी तिजारत में इजाफे पर मुत्तफिक। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों वज़ीर दाखिला के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरान ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। उधर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। रेलवे ताउन, सरहद पार राबतों और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताक कर निशाने। अमेरिकी फौज के मुसलसल 11वीं रात ईरानी शहरों पर हमले। सीरक, बंदर अब्बास, चाबहार, तब्रेज़ के इलाकों पर बमबारी। कंगावर और महाशहर में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरानी फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात कर दी। कुवैत में अहम फौजी अड्डे अल दोहा कैंप पर ड्रोन हमलों का भी दावा। इराकी शहर अरबेल में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन से हमला किया।
अमेरिकी सदर की ईरान में नतंज एटमी पावर प्लांट पर हमले की धमकी। व्हाइट हाउस में लेबनानी सदर के साथ मुलाकात के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह हमला बहुत जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात करने के लिए शदीद बेचैन है, मगर अब अमेरिका को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर हूसियों ने बहरे अहमर को बंद किया तो उनसे भी निपट लेंगे। सदर ट्रंप का उर्दन में ईरानी हमले में अमेरिकी फौज को नुकसान पहुंचने का एतराफ।